नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता निशान निमंत्रण से लिया गया एक छोटा सा गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 अमोदा गांव प्रयागराज यूपी में हुआ था तथा इनका निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री प्रताप नारायण था तथा माताजी का नाम सरस्वती था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एमए किया है तथा इनकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। निशान निमंत्रण यानी संध्या का बुलावा, उसी से लिया गया एक छोटा सा अंश दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करता है। यहाँ पर जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है और परिवर्तित होती प्रकृति व्यक्ति को यानी प्राणी मात्र के लिए एक संदेश है, क्योंकि व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाता है और वह अपने जीवन में निराशा का अनुभव करने लग जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों में जब वह प्रकृति का जो कठिन परिवर्तित रूप है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, वह कभी भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर रुकता नहीं है, बल्कि समय के साथ परिवर्तित होते हुए बदलते हुए ही आगे चलता रहता है और वह ही हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। इससे व्यक्ति की जो सोच है उसमें परिवर्तन होता है, उसके समझने का जो दायरा है वो बढ़ता है, जीवन में आने वाली जो कठिनाई है उनको जानने का समझने का जो उसका तरीका है वह परिवर्तित होता है। और इस सुंदर कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग करा है। यार, बिंब का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां जिसे हम हमारे मानस पटल पर उसे अनुभव कर सकते हैं। इतना सुंदर बिंबात्मक दृश्य को इस कविता के माध्यम से कवि ने उकेरने की कोशिश करी है। और यहाँ पर बिंबों के माध्यम से किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन हमें महसूस कराने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बच्चन जी की कविता की एक अलग विशेषता है। और अगोचर सत्य की रूहानी छुअन से मतलब क्या है? एक ऐसा सत्य जो कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में छुपता नहीं है और वो हमें समय और परिस्थितियों के साथ किस रूप में हम महसूस कर सकते हैं, वह इस कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाने का कोशिश करा है। और इसलिए ये अलग तरह का एक गीत है। और ये गीत जो किसी प्रिय आलम्बन या विषय में भावी साक्षात्कार का आश्वासन भी देता है। और वो आश्वासन हमें जब मिलता है तो हमारे जो थके हुए पाँव हैं उनमें भी चंचलता आ जाती है, यानी तेजी आ सकती है। और हमारी जो मंजिल अभी दूर है उस मंजिल के प्रति जो चाल है वो तेज हो सकती है, क्योंकि जब तक हमारे मन में एक लक्ष्य के प्रति उत्साह नहीं रहेगा तो वो लक्ष्य पास में होता हुआ भी हमें दिखाई नहीं देता है। और हमारे आसपास की परिस्थिति उस लक्ष्य को, उद्देश्य को या हमारे जीवन के सपने को ढक देती है। अगर उन्हीं परिस्थितियों को कोई सरल तरीके से हमें समझाए और उनसे निकलने का जो रास्ता है वो समझाए, तो हमारे जो थके हुए पाँव है या थकी हुई जिंदगी है उसमें भी एक उत्साह का वातावरण वहां संचारित होता है और हमारे उन पाँवों में चंचलता के साथ तेजी आ जाती है और हम हमारे उस परिवेश की ओर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। अन्यथा अगर हमारा जीवन उसी रास्ते पर रुक जाता है तो समय तो परिवर्तितशील है, तो समय तो तेजी से आगे बढ़ जाएगा और हम वहीं खड़े होकर एक जड़ता को अनुभव करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में शिथिलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और हम हमारे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये जो लिखा गया गीत है कविवर का, इस गीत के माध्यम से हम हमारे जीवन के निरंतर परिवर्तन होने वाले समय की महत्ता को या आसानी से समझ सकते हैं और हमारा जो देखा गया लक्ष्य है उसके प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा है, इस कविता के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से हम जान सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
इस गीत के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जीवन पथ पर चलने वाला एक राहगीर है, वह निरंतर अपनी नजर लक्ष्य की ओर रखता है और उसे पता है कि मेरी जो मंजिल है यानी देखा गया जो सपना है वो अभी ज्यादा दूर नहीं है। जब तक उसके मन में ये आभास रहेगा यानी अपनी मंजिल को पाने की लालसा उसके मन में रहेगी, तब तक उसे पूरे दिन की थकान उसके जहन पर दिमाग पर कभी नहीं आएगी और वो निरंतर प्रयासरत रहते हुए ही आगे चलेगा। क्योंकि अ, क्योंकि जीवन का जो एक लक्ष्य है वो मंजिल से जुड़ा हुआ है और मंजिल जिसे व्यक्ति का सपना या उसके जीवन की भूमिका उधर की ओर बढ़ाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने जीवन पथ को चलते चलते थक जाता है तो उसमें निराशा का भाव संचारित होने लग जाता है। उसके प्रति यह समझाते हुए कहा है कि जो रास्ते पर चलने वाला एक राहगीर है उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है निरंतर, क्योंकि रात होने से यानी अंधेरा होने से पहले वह अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। अंधेरा हो जाएगा तो उसे रास्ता सूझेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तो उसकी मंजिल में वो रास्ता भटक सकता है। मंजिल की ओर जाने वाला जो उसका रास्ता है उससे वह भटक सकता है। इसलिए दिन के उजाले में ही वे अपने रास्ते को आराम से देखते हुए, ध्यान से देखते हुए, सावधानी से देखते हुए जल्दी जल्दी पाँव को चलाने की कोशिश करता है ताकि समय रहते वो वहां पर पहुंच जाए। और इसके माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास करा है कि हम जो हमारे जीवन पथ पर तेजी से चल रहे हैं और चलते चलते हम अगर कहीं जो रास्ते की आने वाली कठिनाई है और वो कठिनाई या रात के रूप में समझाई गई है, तो वो कठिनाई कहीं हमारे रास्ते की बाधा बनकर हमें वहीं रुकने के लिए मजबूर कर सकती है, तो हम हमारा जो देखा गया लक्ष्य है उससे दूर हो जाएंगे। अगर इन बाधाओं को समय रहते हम दूर कर कर हमारे लक्ष्य की ओर निरंतर चलेंगे तो हमारे जीवन में चाहे कितनी थकान हो, कितनी निराशा हो, वह समय के साथ अपने आप दूर हो जाएगी और हम तेजी से अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। दूसरे पद में इन्होंने समझाते हुए कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नेड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जिस प्रकार मानव अपने जीवन में निरंतर कार्यरत रहते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार ये जो प्राकृतिक परिवेश में नन्हे मुन्ने पंछियों की जो दुनिया है, ये दुनिया भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ संदेश देकर जाती है। जिस प्रकार सवेरे के साथ सूरज, सवेरे में सूरज निकलता है तो उगते हुए सूर्य के साथ घोंसले में रहने वाला नन्हा पंछी अपने बच्चों की इच्छा की पूर्ति के लिए अनाज की खोज में जंगल की ओर उड़ जाता है और वो निरंतर अनाज चुगेगा, दाने चुगेगा, इकट्ठे करेगा और अपने बच्चों के लिए लेकर जल्दी आने का प्रयास करेगा, क्योंकि जैसे ही उसे आभास होगा कि अरे समय तो ढलता जा रहा है, सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, अंधेरा होने पर मैं अपने घोंसले की ओर नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे जो बच्चे प्रत्याशा यानी मेरी आशा में, मेरे लौट आने की आशा में घोंसले से झांक रहे हैं, वो कहीं इंतजार करते ही ना रह जाए और मैं रास्ता नहीं भटक जाऊं। इसलिए समय रहते जंगल में भोजन की तलाश में गई हुई चिड़िया भी समय रहते हुए वापस लौट कर आने की कोशिश करती है, क्योंकि समय तो उसी हिसाब से चलता रहता है। तो हमें भी समय का आभास रखते हुए या उसको दिमाग में रखते हुए, याद रखते हुए अपने कार्य में रत रहना है और निरंतर आगे बढ़ना है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चिंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी टलता है। यहाँ पर ये समय की स्थिति को बताया गया है कि समय हमारे से कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मन समय कहता है कि मेरे से मिलने के लिए कौन विकल है, पागल है, क्योंकि मेरा ध्यान कोई रखना नहीं चाहता या मुझे स्मरण कोई नहीं रखना चाहता है, तो मैं क्यों उनकी भलाई को दिमाग में रखते हुए चंचलता दिखाऊं, दिखाऊं या उनके लिए रुकूं। इसलिए समय अपने आबाद तरीके से निरंतर चलता रहता है, वह किसी का इंतजार नहीं करता है। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है वह पीछे रह जाता है और पीछे रहने पर जब उसे बीत चुकी घड़ियों की महत्व का
आभास होता है तो उसके मन में व्याकुलता आ जाती है और उसके निरंतर चलने वाले पांव वहीं शिथिल होकर रुक जाते हैं और वह उसका जो दिल है वो घबराने लग जाता है, क्योंकि समय तो निरंतर गति से चलता हुआ आगे निकल गया है और हम यहीं पर रुक कर समय का इंतजार करते रह गए हैं। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने जो समझाने की कोशिश करी है कि हमें हमेशा समय का महत्व जानते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ जाता है। तो हमें भी अगर जीवन का कोई लक्ष्य या देखा गया सपना पूरा करना है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें निरंतर समय की कद्र करते हुए उसके साथ कठिनाइयों को दूर करते हुए चलना चाहिए। अब आप इस कविता को दोबारा देखें।